रुड़की भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा और यहां से कांग्रेस से अगर बात करें तो सूरज चंद्र जैन है। अब इन दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि यहां से अब तक अगर बात करें तो समाजवादी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं था, लेकिन रुड़की सीट पर जैसे ही चौधरी सुरेंद्र पनियाला की पत्नी सुनीता चौधरी यहां से मैदान में उतरी तो ये समीकरण यहां से जरूर बिगाड़ने में कामयाब मानी जा रही है। और फिलहाल अगर बात करें तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जाहिर कर रहे हैं कि यहां सुनीता चौधरी काफी प्रभावित साबित हो रही हैं और इससे सूरज चंद्र जैन और प्रदीप बत्रा के जो माथे की लकीरें हैं वो बढ़ना तय मानी जा रही है। फिलहाल हमारी साथ में आपको दिखाना चाहते हैं कि सुनीता चौधरी, उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह पनियाला और उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। और साथ में जिस तरीके से शिक्षा नगरी को रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है, तो ऐसे में ही अगर बात करें इन सभी प्रत्याशियों के बीच में एक लेडीज जो एजुकेटेड है वो हमारे बीच में है, और किस मकसद से वो यहां आई हैं और क्या मिशन उनका रहेगा और किस तरीके का विकास इन दोनों विधायकों के द्वारा करवाया गया है। सबसे पहला जब आप मैदान में आ रही हैं तो क्या मिशन आपका रुड़की के लिए रहेगा? मेरा मिशन रुड़की विधानसभा के लिए शिक्षा को सुधारना, कृषि में सुधार करना, हर संभव प्रयास किया जाएगा। सब लोगों का विकास किया जाएगा, हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव का पूरा जादू ही चल रहा है, भाजपा बसपा में काफी बौखलाहट है, तो क्या मानती हैं उनका असर उत्तराखंड में भी आप देख रही हैं? जी हाँ, हम यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे यहाँ पर भी सुधार हो, अच्छा विकास हो, पूर्ण रूप से विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। यह हमारे साथ में थी सुनीता चौधरी, जो यहाँ से समाजवादी की प्रत्याशी हैं। उनके पति राजनीति सक्रियता में काफी अरसे से हैं और बड़े ही मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं सहकारी समितियों में। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी पत्नी को, आप भी खुद ही मैदान में एक तरीके से देखा जाए तो क्या मिशन रहेगा रुड़की के लिए? देखिए, रुड़की की जनता ने एक निर्णय लिया है हमारे साथ देने का कि माननीय अखिलेश सिंह यादव के साथ में चलने का, और आप खड़े होकर के चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। 2 उम्मीदवार आपके जो यहाँ बड़े दलों के हैं, वो चाहे भाजपा के प्रदीप बत्रा हों और चाहे कांग्रेस के सुरेश जैन हों, दोनों ने इस क्षेत्र का, रुड़की का पिछले 15 सालों में बेड़ा गर्क करने का काम किया है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को तोड़ने का काम किया है। जो पिछले विधायक रहे हैं वे लोग, सुरेश जैन जी की तो ऐसी स्थिति है कि घर में पड़े हुए कह देते हैं कि पूजा में बैठे हैं, 4-4 घंटे लोग बैठे रहते हैं। जो शहर के उनकी मानसिकता के ही लोग थे, उनसे वे नहीं मिल पाते थे। आज तो वे उस दल में आ गए हैं जिसे मोमडन का भी वोट चाहिए। वो मोमडनों से हाथ तक मिलाना नहीं चाहते थे, मोमडनों के मोहल्लों में नहीं जाना चाहते थे। पिछले 10 सालों में विधायक रहे, उन्होंने एक कट्टा सीमेंट का, एक ईंट किसी मुस्लिम मोहल्ले में नहीं लगाई है। और जब भी कोई मामला हुआ, रुड़की में अमन शांति का शहर है, मिसाल दी जाती है। और तब से उत्तराखंड में विधायक बने थे, उस समय से यहाँ से माहौल बिगाड़ने का समय समय पर काम किया है। जिसकी मिसाल है, शौर्य दिवस मनाते हैं 6 दिसंबर को, रेलवे स्टेशन पर दंगा कराने का काम था उनका, जिसमें सीओ नवनीत सिंह का सिर फूट गया था। उसके बावजूद टोडे का मंदिर का मामला हो, उसमें उन्होंने झगड़ा कराने की कोशिश की है। वहाँ कवाल कांड के शरणार्थियों को ठहराने का काम हो, वहाँ उन्होंने धरना देकर मुकदमा कराने का काम किया है। रामपुर में कावड़ के मेले के समय में दंगा कराने का काम उन्होंने किया है। दूसरे के धर्म को रोकने के लिए शेखपुरी में उन्होंने दंगा कराने का काम किया था। वो सब लोग शहर के जानते हैं कि माहौल बिगाड़ कर वे ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ कर हिंदूवादी वोट जो हमारे पक्ष में मजबूत हो जा। आज मजबूरी है, जब वे उस दल में आ गए कि हिंदू अब उनके खिलाफ हो रहे हैं, अब वे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। वे कल उन्होंने एक बयान दिया कि वो ऐसा है,
मुझे बाबरी मस्जिद टूटने का बहुत दुख है। आज 1992 से आज उसे दुख हुआ। सुरेश जैन के द्वारा, चाहे प्रदीप बत्रा के द्वारा, पिछले 5 सालों में जितना भी विकास कार्य के नाम पर ठगा गया है, उसे ठगने का काम किया है। और आप पुल निर्माण की बात कर रहे, उसमें लोग जान भी गई थी। और उस समय में अपने हिसाब से निर्माण निगम को पुल बनाने चाहिए, अपने लोगों को उन्होंने पुल के ठेके दिवा रखे थे, उसमें पैसे खाने का काम करता था। इसने तो, सुरेश जैन ने तो इस शहर को बेचने का काम किया। एक समय में यहाँ से एसडीएम कांडपाल द्वारा आधे पर शहर चलवाया। कम से कम मुस्लिम लोगों के 1000 कांटे नाले में फेंकवाए इसने उठा कर। और राहुल जैन था जो यहाँ बिजली का एक्शन था, उसने लोगों के बड़े बड़े कनेक्शनों में पैसे लेकर उन्हें लूटने का काम किया था। आधा बांट कर सुरेश जैन को देता था। फिलहाल में जिस तरीके की जो बातें निकल कर आई हैं, उनसे क्या मानते हैं, कितना प्रभावित है रुड़की की जनता, और अब किस तरीके का वो विधायक, किस तरीके का बदलाव 2017 में करने को तैयार है? जो आपने चौधरी सुरेंद्र पनियाला को भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? दोनों विधायकों ने क्या करा है रुड़की के लिए? दोनों विधायकों ने कुछ नहीं करा जी। और चेयरमैन साहब जैसा आदमी ही शहर का विकास कर सकता है। हमारे बीच सुरेंद्र चेयरमैन जी आए हैं, ये हमारे शहर के विकास के लिए उतरे हैं। युवा टीम बेरोजगारी से जूझ रही है, काम नहीं है कोई इन विधायकों के उसमें। अब इन्होंने सुरेंद्र चेयरमैन ने विधायकी का पर्चा भरा है, तो पूरी युवा टीम इनके साथ है। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं अगर जीतते हैं तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे? जी, युवाओं के साथ खड़े हैं ये, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। क्या अखिलेश के नाम पर उत्तराखंड में वोट मिलेगा? जिस तरीके से यूपी में विकास किया जा रहा है, अखिलेश और डिम्पल ने मिलकर वहां पूरे यूपी को बदल दिया। क्या मानते हैं ये समीकरण समाजवादी का कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे रहा है? जी, पूरा टक्कर देख रहा है। अखिलेश यादव ने जो काम यूपी में किया है, वही काम उत्तराखंड में चलेगा। अखिलेश यादव जी के साथ है हम, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, पूरा समर्थन युवाओं का इनके साथ है। आपसे जानना चाहेंगे, दोनों मौजूदा विधायक पहले कांग्रेस से प्रदीप बत्रा थे, बागी हुए, भाजपा का दामन थामा, पहले भाजपा सुरेश चंद्र जैन थे और अब कांग्रेस में है। कांग्रेस में आके वो लगातार मुस्लिमों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज कितना नाराज है किन बातों को लेकर, और अब अपना विकल्प वो क्या चाह रहा है रुड़की के अंदर? देखिए, उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद से ही शहर का हमारे माहौल सांप्रदायिक बना है, जिसमें बराबर भूमिका दोनों की रही है, प्रदीप बत्रा हो या सुरेश चंद्र जैन। दोनों, क्योंकि सुरेश चंद्र जैन भी काफी टाइम से यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं, बत्रा भी नगर पालिका से विधायक बने हैं, तो इन दोनों पर किस तरीके के आरोप आपने देखे हैं और किस तरीके का इनका विकास हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज सरकारी यहाँ बात करें शिक्षण संस्थानों की, स्कूल जो है वहाँ बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सी मैसर नहीं है, और ये आवाज उठाने में खासकर विधानसभा में नाकाम रहे हैं। क्या मानते हैं इस बात को? विकास की तरफ नॉर्मल काम होते हैं, वो तो अगर ये नहीं भी होंगे तो एसडीएम होते हैं, तो वो भी काम तब भी होते हैं। बाकी इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, रुड़की का माहौल खराब करने का काम किया है। शिक्षा में इन्होंने एक भी काम नहीं किया आज तक। यहाँ कोई 10 साल में पिछले कोई सरकारी संस्थान नहीं आया है। अच्छा, अभी जो हालिया में प्रदीप बत्रा के द्वारा कांग्रेस छोड़ने के भाजपा ज्वाइनिंग करी, तो रुड़की की जनता के साथ में मानते हैं विश्वासघात किया गया? 100% विश्वासघात है। अपने मतलब के लिए दल बदलते हैं, मकसद सिर्फ विधायक बनना है और अपने निधि का, कमीशन का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं है। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो महिला हैं, और खास एक आखिरी क्वेश्चन सवाल उनसे करने जा रहे हैं कि अगर वो यहाँ से रुड़की की जनता शिक्षित है और वो कभी भी अपना जो करवट है वो किसी और बदल देती है और किसी को भी विधानसभा भेज देती है, तो ऐसे में अगर वो जीत के चलती हैं तो महिलाओं के लिए वो क्या स्थिति देखती हैं? शहर में महिलाओं के लिए क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है, वो बात करते हैं। आप एक महिला हैं, यहाँ से अगर आप रुड़की की जनता आपको विधायक चुनती है तो महिलाओं के लिए क्या करने जा रही है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जाएगा और शिक्षा का भी सुधार किया जाएगा। जी।
तो जो समाजवादी पार्टी की रुड़की प्रत्याशी हैं सुनिश्चित चौधरी, उनका भी यही मेन टारगेट है कि रुड़की में जो अब तक दोनों विधायक नहीं करवा पाए उसे अपने मिशन में शामिल करना, और खासकर क्योंकि महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द को समझना, और खासकर क्योंकि एजुकेशन से ये जुड़ी हुई है, और खासकर अगर बात करें रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है, तो रुड़की को विकास की अग्रसर धारा पर ले जाना इनका मकसद रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी रुड़की में क्या समीकरण बनाती है और यहां साइकिल कमल को और हाथ के पंजे को कितना धराशायी कर पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इंडिया वॉइस का चुनावी रथ बीटीगंज में पहुंचा है। फिलहाल जानना चाहेंगे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उनके द्वारा 5 साल में जो वादे किए गए थे, जब 2012 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने यहाँ 5 साल में क्या काम किए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, यहाँ से 2012 में प्रदीप बत्रा कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, क्या कहना चाहेंगे, कितने सफल साबित हुए विधायक वहाँ? देखिए भाई साहब, विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। ऐसा कोई कार्य ही नहीं हुआ रुड़की में। हाँ। जो कार्य हुए नगर निगम ने कराए। अच्छा। और बीजेपी ने मतलब कोई नहीं कराया इन्होंने ऐसा कार्य। अब जो बच्ची कुछ बात थी इन्होंने तल बदल में सब वो कर दिया, तो कोई शहर में इनसे संतुष्ट नहीं है। शहर में जाम की सबसे बड़ी समस्या रहती है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, पूरा शहर जाम की स्थिति से जूझता है, मौजूदा विधायक जो है प्रदीप बत्रा, उनके द्वारा क्या काम करवाए गए थे 5 साल में, वो वादे हुए? उनके द्वारा कोई 5 साल में कोई काम नहीं किया गया। उनके द्वारा जो काम किया गया, यहाँ पे जो है अवैध प्रॉपर्टी जो खरीदने का काम था वो किया गया, अवैध निर्माण का काम किया गया, और जितने भी गोरख धंधे थे वो उनके द्वारा 5 साल में किए गए। उनके द्वारा कोई विकास कार्य का तो नाम लेना गुनाह होगा, उनके सामने करने कोई बात ही नहीं है। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के गणेशपुर के पार्षद हैं संजय जी। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे, जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उन्होंने 5 साल में जो वादे करे थे जब 2012 में वो जीते, क्या वो पूरा कर पाए हैं? मैं भी कांग्रेस का पार्षद था, मैं आज भाजपा में गया। किसके कारण? जहाँ जितना भू माफिया, जितना गुंडागर्दी यहाँ चल रही थी, आज इन भाइयों को पूछो, वो सीधा आदमी पूरा शहर ट्रैफिक व्यवस्था से यहाँ जूझ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि बच्चे भी फंसते हैं? तो ट्रैफिक तो भाई जय अभी कांग्रेस की सरकार थी, इसमें तो जय कांग्रेस वाले फिलहाल में ही जवाब दे सके। शहर की अगर बात करें तो यहाँ आप रेसलर हैं, मौजूदा हो क्या पूर्व, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के लिए किसी ने कुछ नहीं करा, ये धरातल पर है, बात सही है नहीं? नहीं, ये तो कहना, मैं समझता हूँ कि मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ आपको, जब सुरेश जैन हमारे विधायक जी भाजपा में थे, लेकिन नीतियाँ कांग्रेस की जी, और हम पहलवानों लोगों के लिए बड़ा कुछ काम किया खेल के लिए। फिलहाल हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा के पुरानी तहसील इलाके में। आप जानते हैं यहाँ का हालात जो है, चुनावी रथ यहाँ से मालूम करेगा कि किस तरीके के हालात पिछले 5 साल में यहाँ रुड़की ने भुगते हैं। आपको जानना चाहेंगे, 2017 चुनाव नजदीक है, किस तरीके का विधायक आप अपने बीच में चाहते हैं, किस तरह का विधायक होना चाहिए यहाँ? सुरेश जैन होना चाहिए। अच्छा, किन चीजों की कमी महसूस कर रहे हैं शहर में, क्या चीज नहीं है युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या चीज नहीं है? ये तो बहुत कुछ है यार, सुरेश जैन ने बहुत काम करा। अच्छा, जैसे यादगार चीजें क्या चीज है ऐसी? एक तो पुल बनवाया था। जी जी, पुल जो है सुरेश जैन के लिए काफी लाभदायक सिद्ध है। आप रुड़की से रहने वाले हैं, यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए? जो क्षेत्र में काम कर सके, जनता को क्या चाहिए, जो क्षेत्र में काम कर सके, जनता के हित का हो, विधायक कैसा ही हो, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा हो, और मोहल्ले वालों का ख्याल रखे, और जो पब्लिक परेशान है उसकी वजह से जो यहाँ की, आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ किन चीजों की कमी को महसूस करते हैं? गलियों के क्या हालात हैं, लाइट के क्या हालात हैं? सड़कों की दिक्कत है वहाँ। किस तरीके की सड़कें हैं, कैसे हालात हैं? हाँ, वो गड्ढे वाली सड़कें हैं, आरसीसी की सड़क नहीं है। मैं मच्छी मोहल्ला का निवासी हूँ, माही ग्राम में रहता हूँ, बंदे में। अच्छा, तो वहाँ की जो सड़कें हैं
ठीक ठाक तो है नहीं। जो पार्षद है वो भी बेचारा सही है। वो तो यहाँ के जो विधायक हैं वो आपके बीच पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं? हाँ, विधायक तो आते हैं। प्रदीप बत्रा जी आए हैं, हमारे जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा जो रहे हैं वो आए हैं, उन्होंने काम किया, हमने सपोर्ट की थी उन्हें। फिलहाल कुछ लोग और हमारे साथ में मौजूद हैं, ये कहना है। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा, जो पब्लिक का ख्याल रखे, गली मोहल्ले में आए जाए। ये थोड़ा ही है कि एक बार जीत गए और बस अपना घर बैठ गए, उसके बाद में कोई पता ही नहीं कि भाई कौन है कौन नहीं है। किन चीजों की कमी आप देख रहे हैं जहां आप रहते हैं, वहां किस चीजों की कमी है? बिजली, पानी, सड़क, क्या चीज नहीं है? बिजली पानी तो चलो अब आ ही रहा है, नहीं तो पहले तो काफी खराब रहा। नलके सारे खराब पड़े हैं, जो सरकारी नलके लगा रखे हैं, कोई देखने के नहीं इच्छुक। जी, हमारे साथ में एक और युवा मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विधायक होना चाहिए 2017? सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है, यहाँ पानी की है। पानी इतना भर जाता है कि हर साल जो है हजारों रुपए का नुकसान होता है हर एक आदमी का, लेकिन यहाँ कोई नहीं देखता। कोई सा विधायक आ जाए, चाहे बीजेपी का आ जाए, चाहे कांग्रेस का आ जाए, किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर हम बात करें रुड़की शहर की बात, तो रुड़की जो शिक्षा नगरी मानी जाती है, उसमें इस बार जो चुनाव है वो ऐसा नहीं है चुनाव, वो बहुत कड़ा चुनाव है। क्योंकि समस्या क्या है, जहाँ पे मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है किसी को। बृहस्पतिवार होता है, कढ़ी चावल की योजना है, लेकिन कढ़ी चावल मिड डे मील का राशन माफिया खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है राशन का, और खासकर शिक्षा नगरी रुड़की का। अब देखने वाली बात यह है कि जो मौजूदा यहाँ से विधायक यहाँ की जनता चुनती है, वो कितना सफल विधायक साबित होगा। इस बात का इंतजार खुद रुड़की की जनता कर रही है कि उनका विधायक कैसा ना, और इंतजार है उस करवट को बदलने का। अगला पड़ाव इंडिया वाइज चुनावी रथ का नई विधानसभा में होगा। आपसे मुलाकात, शब्बा खैर, खुदा हाफिज। यहाँ का इतिहास क्या रहा है, यहाँ के जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने रुड़की क्षेत्र के लिए क्या करा और क्या मुद्दे फिलहाल जनता के रहेंगे, जानते हैं खुद रुड़की वासियों की जुबानी। उत्तराखंड के सियासत की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का एक खास चुनावी रथ मसूरी के बाद पहुंच चुका है रुड़की। इस विधानसभा सीट में कुल 96,241 मतदाता हैं, जिनमें 51,833 पुरुष हैं, जबकि 44,408 महिला। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बत्रा बीजेपी के सुरेश चंद्र जैन को हराकर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप बत्रा को 23,164 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश चंद्र जैन को 22,363 मत। चुनाव लड़ते वक्त प्रदीप बत्रा ने कई चुनावी वादे किए थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्होंने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। रुड़की विधानसभा में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। इतना ही नहीं, लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी घुस जाता है। जलभराव की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है।
तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी भी रुड़की विधानसभा की एक बड़ी समस्या है। एक तरफ है स्थानीय विधायक प्रदीप बत्रा, जो चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ है इलाके की जनता, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में मतदाता उनको एक और मौका देंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल ही नजर आता है। चुनावी रथ के लिए रुड़की से जुबैर काज़मी की रिपोर्ट। क्या अंतर रहा है दोनों विधायक में? ये राय जी जो पिछले 5 साल में किया है, बत्रा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। जीतने के बाद आज तक किसी नेता ने ये काम नहीं किया। अच्छा, फिलहाल किन चीजों की डिमांड है शहर में? क्या चीजें और होनी चाहिए? अब ये क्या है, सड़कें वड़कें सारी चीजें सब कुछ उन्होंने बना दी गई है। अगली योजना में जो भी कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से सुरेश चंद्र जैन भी विधायक रहे थे और अब हालिया में प्रदीप बत्रा हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि दोनों में से किस व्यक्ति का कार्यकाल था और उन्होंने रुड़की की जनता के लिए क्या करा जो उन्होंने वादे करे थे दोनों ने? ऐसा जी, बत्रा जैसा मेंबर जो खड़ा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया इंसान है बत्रा जी। ये बीजेपी से खड़े हुए और इन्होंने पहले भी काम बहुत करवाया है, आगे भी काम करवाएंगे। लेकिन आरोप इन पे लग रहे हैं, जब आपने इन्हें 2012 में जिताया था, अब रुड़की की जनता को साथ में इन्होंने धोखा करा, रुड़की की जनता से बिना राय लिए सरकार को बदलने की कोशिश करी, जो धोखा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया आदमी, काम करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। ये विरोधी बोलते हैं ऐसे करें, काम नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या काम करवाए हैं इन्होंने? क्या इन्होंने तो बहुत कुछ काम करवाया है। क्या क्या करवाया भाई बताना जरा। सड़कों का करवाया, पानी का करवाया, बिजली का करवाया, नहर का करवाया, पुल का करवाया, बहुत कुछ काम करवाया इन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या चीज दी है यहाँ के विधायक ने? अपना ये है कि रुड़की का विकास पूरा हुआ है, अपना हो रहा है धीरे। सड़कों का विकास हुआ है, मच्छी मोहल्ला इधर बाजार की तरफ काफी जो है अपना कवरिंग करी है इन्होंने। लेकिन आदमी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन लगातार विधायक जी कई बार, अगर हमने देखा, हम भी रुड़की से लगातार इस क्षेत्र में कवरेज पत्रकारिता करते हैं, लगातार उन पर कई बार क्या बात भूमाफिया से जुड़ी हो या फिर कहीं ना कहीं किसी मामले में फंसी होने की, क्या मानते हैं? आज तक बिल्कुल नहीं है, इनके ऊपर कोई निर्दोष है और बहुत अपना साफ सुथरे हैं। चाचा, आप भी यहाँ से हैं, किस तरीके का विधायक अब 2017 में होना चाहिए? क्या चीजें यहाँ से नहीं हुई जो होनी चाहिए? और मोदी जी की नीतियों से सब प्रभावित है। शहर के लिए काम करे वही होना चाहिए, सब जनता को सर्वसुलभ होना चाहिए। सबसे बत्रा जी की खासियत यही है कि लेकिन रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के जो सरकारी स्कूल है जहाँ गरीब बच्चे जाते हैं, वहाँ की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है। पानी की निकासी नहीं है, स्कूल में पानी मैसर नहीं है, मिड डे पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों के साथ में जो वहाँ टीचर नहीं है, एक अगर 250 बच्चे हैं तो वहाँ एक टीचर है। नहीं, ये तो खैर रुड़की में तो इतना वो हालत सही खराब नहीं है, यहाँ सही है। बाकी पहाड़ में जरूर थोड़ी दिक्कत है, रुड़की में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सारे स्कूल ठीक ठाक है। सुरेश चंद्र जैन जी विधायक रहे, लोगों से दूर रहे। प्रदीप बत्रा के अंदर एक खासियत है, क्या वो लोगों के बीच में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसमुख चेहरा है, युवा साथी हैं। और देखो, भाजपा कांग्रेस से को मतलब नहीं है, हमें वोट देना है एक सच्चे और साफ छही वाले व्यक्ति को, और वो प्रदीप बत्रा के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है। फिलहाल रुड़की की अगर बात करें तो यहाँ क्रिकेट प्रेमियों के लिए खासकर हो रहा है। क्या मानते हैं, यहाँ से आज तक के रुड़की में ये क्रिकेट का हब भी रहा है, खिलाड़ियों का हब भी रहा है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था, मैदान की व्यवस्था किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना पूर्व विधायक ना मौजूदा विधायक ने। क्या कहना है? देखिए, व्यवस्था तो रुड़की के अंदर है, नेहरू स्टेडियम है, शहर के अंदर सारी सुविधाएं रहती है। बाकी जो है, जो प्रदीप बत्रा जी है, वो शुरू से चाहे कांग्रेस पार्टी में हो या बीजेपी में हो, वो शुरू से ही विकास की राह में रहते हैं। अच्छा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुसलमान भी उनको वोट देगा, चाहे वो भाजपा से हो या किसी भी पार्टी से हो। विकास अच्छा कराते हैं वो, और मिलनसार आदमी है। उनके यहाँ कोई भी जाता है, वो अपनी जो है चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, हर आदमी से मिलते हैं। हमारे साथ में और लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो रुड़की के आने वाला जो विधायक है वो कैसा होना चाहिए, और जो पूर्व में विधायक रह गए उनका कार्यकाल कैसा रहा है? पूर्व में विधायकों में तो सुरेश चंद्र जैन का तो बढ़िया नहीं रहा, प्रदीप बत्रा का बहुत कुछ रहा, उन्होंने काम किया। क्या दिया है प्रदीप बत्रा ने? सड़कें दी,
शहर को क्लीन सिटी बनाने की पूरी कोशिश की उन्होंने, उसके बावजूद उनके रोडे अटकाए जा रहे हैं काम में उनके। क्या शहर में जो इतना बड़ा ट्रैफिक व्यवस्था आज तक किसी ने संचालित नहीं कर पाया, घर से निकलने के बाद जाम, तो चौराहे पे जाम, तिराहे पे जाम, बच्चे कई कई घंटे बाद घर पहुंचते हैं, क्या ये बड़ी समस्या नहीं है? इस पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया? रेड लाइटें लगवा गई लेकिन प्रशासन के पास इंतजाम ही नहीं है। बत्रा जी ने तो लाइटें लगवाई हैं। अच्छा, अपराध भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अपराध लगातार यहाँ अगर बात करें क्राइम सिटी के रूप में रुड़की जाना जाता है। अपराध से कितना भयभीत रहे लोग, लगातार यही कहीं बड़े गैंगवार यहाँ तक हो चुका है। अपराध से तो थोड़ा बड़ा था लेकिन वो प्रशासन की कमी है। प्रशासन जो है ध्यान नहीं देता, ढिलाई रखता है वो पुलिस प्रशासन। ये थे रुड़की की जनता जिन्होंने पूर्व विधायक के बारे में भी बताया और मौजूदा विधायक के भी बारे में बताया। अब लोगों की खासकर अगर बात करें तो मौजूदा विधायक से यहाँ की जनता जो है जरूर संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन कई बार में अगर बात करें तो मौजूदा विधायक कई मामलों में फंसते जरूर नजर आए। और लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सरकार, जब कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश करी थी, वो जरूर उसमें जनता यहाँ से हुई थी, लेकिन इस बार फिर जनता एक नए ट्रेंड पर काम करने चाह रही है। मिलते हैं अगले ब्रेक पर। चुनावी रथ पहुंचेगा कहीं दूसरी जगह।